दोस्तों, ये इंटीग्रेशन फॉर नीट का चौथा लेक्चर है। इसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की अगर हमको लिमिट रखनी है तो उसका बिहेवियर कैसे होता है। जैसा कि सभी डेफिनेट में होता था, उसमें केवल आपको नंबर रखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन टी और उसको इंटीग्रेट करना है, तो शायद सी बात है कि जो डी टी के रिस्पेक्ट में करना टी है तो उसका रिस्पेक्ट डी टी हो जाएगा। लिमिट आपकी 0 से लेके π/2 है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होता है वो एंगल से रिप्रेजेंट हो जाता है। साइन टी कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइनस कॉस टी अपॉन डी बाई डी टी ऑफ दैट क्वांटिटी, जो कि 1 ही होता है, इसलिए हमने कुछ नहीं कह रहे हैं। 0 लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट है, राइट। रख दीजिए वैल्यू माइनस कॉस टी की जगह अपर लिमिट यानी π/2 माइनस कॉस 0। आप जानते हैं, नहीं तो अगला वीडियो देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस फॉर नीट के लिए रहेगा। कॉस π/2 यानी कॉस 90 0 होता है, माइनस यह हैगा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस तो +1 हो जाएगा। यानी कि अगर आप साइन टी को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके π/2 में, तो आप देखेंगे इस प्रोसेस के थ्रू आपको आंसर 1 मिलेगा। है राइट। आइए चलते हैं कॉस फंक्शंस के साथ, देखते हैं क्या हो सकता है। आपने कहा सर, अगर हमारे पास ऐसा ही एक कॉस टी होता जिसको हमें इंटीग्रेट करना होता, लिमिट मान लीजिए 0 से π/2 ही है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकती है। 0 से पाई हो सकती है, π/2 से पाई तक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपको उससे क्या मतलब, एक बार आप अपर वैल्यू रख देंगे वेरिएबल की, माइनस एक दफ़े आप लोअर वैल्यू रख देंगे। कॉस टी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या होता है, आपको साइन टी होता है, इंटीग्रेट हो गया तो ये आपकी लोअर लिमिट आ गई, ये आपकी अपर लिमिट आ गई, काम बन गया। एक बार अपर लिमिट रख दी, साइन पाई, एम ए राइट, साइन π/2 माइनस एक बार टी बराबर लोअर लिमिट यानी साइन 0। आप बेटा अच्छी तरह जानते हैं साइन पाई यानी 90 डिग्री 1 होता है, साइन 0 0 होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम साइन ओमेगा टी कॉस टी को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके π/2 तक, तो हमारा आंसर 1 आएगा। देखिए दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है, ओमेगा टी, क्योंकि ये जो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये जो फंक्शंस होते हैं, आपको सर्कुलर मोशन, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन और आपको अल्टरनेटिंग करंट में मिलते हैं। आइए एक फंक्शन और लेते हैं, इसको करते हैं। आपने कहा अगर मान लीजिए थोड़ा सा फंक्शन ऐसा ले लें, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आपका फंक्शन हो गया। एम आई राइट। इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डी टी। लिमिट थोड़ी सी विचित्र ले ली, ये तो 0 ले लिया। हमने कहा आपकी बार पाई 2 पाई 3 पाई लेते हैं, जरा आप 3π/2 ओमेगा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वैल्यूएशन नंबर से खेलना आना चाहिए। आपने देखा था इस साल के जो शुरू के टॉपर्स हैं सब PCMB वाले हैं, यानी कि अगर आपकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो डॉक्टर बनना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। सोती सर ने क्या बताया, ए ओमेगा कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में इसको चुपचाप बाहर निकाल लीजिए। बाकी जो वेरिएबल है, जो फंक्शन है, उसको आप उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए। काम बहुत आसान था। कॉस का आप जानते हैं ओमेगा टी है, तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इसके बाद का स्टेप जानते हैं, नहीं है तो पार्ट 3 जरूर देखिए, डी बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी।
उस समय भी करते थे, लेकिन टी होता था तो डी बाई डी टी 1 हो जाता था, इसलिए आपको परेशान नहीं करते थे। काम बन गया, इंटीग्रेट हो गया, इसलिए उठा के लिमिट रख दीजिए। घबराइए ना, केवल आई पाई नहीं और भी मिल सकता है। आइए चलते हैं आगे। ये हो गया ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, वैसे ही हो गया। आप जानते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी ओमेगा होता है, इतना आप जानते हैं। नहीं तो आप डिफ्रेंसिएशन का पहला स्टेप ही देखिए, जाके पहला वीडियो देखिए। ये आपकी अपर लिमिट हो गई। सबसे पहले बेटा जो कांस्टेंट कट रहा हो काट लेना, काम बन गया आपका। ए एक बार टी की वैल्यू, वेरिएबल टी है, ओमेगा से कोई मतलब नहीं है। देखिए किसके रिस्पेक्ट में किया आपने, डी टी के रिस्पेक्ट में किया, इसलिए टी की एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। ये बच्चा गलती करता है, आज ही मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, सवाल सामने आया था, उसका एक हिस्सा है, इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका साइन ओमेगा रहेगा, टी वेरिएबल है, उसी की वैल्यू रखी जाती, वेरिएबल की वैल्यू रखी जाती, क्या रखेंगे 3 पाई अपॉन 2 ओमेगा माइनस साइन ओमेगा तो रहेगा, लेकिन टी बराबर क्या हो जाएगा, इस बार 0 हो जाएगा बेटा। अब देखिए अंदर है बाहर की नहीं है, तो ये ओमेगा इस ओमेगा से कट जाएगा, काम बन गया आपका। साइन 3 पाई/2, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वो साइन 0 हो जाएगा, काम बन गया। ये देखिए पाई/2 यानी 180, इसको 2 से भाग कर दिए पाई को, 180/2 90 डिग्री, और 90 को करिए 270। और सोती सर हमेशा सिखाते हैं कि बेटा ये दो चित्र ध्यान रखना, ये साइन थीटा के लिए और ये कॉस थीटा के लिए। एम आई राइट? थोड़ा सा रंग बदल दें आपका, लीजिए बदल देते हैं। ये एंगल 0 होता है, ये आपका पाई/2 होता है, एम आई राइट? और ये आपका पाई होता है, और ये आपका 3 पाई/2, और घूम के फिर आप यहाँ पे 2 पाई पे पहुंच जाते हैं। ऐसे याद आया? साइन के में रखिएगा याद कि ये वैल्यू 0 होती हैं, और ये वैल्यू +1 और ये वैल्यू -1। दूसरा डायग्राम बना दे इसके नीचे, ये 0 ये 0 ये 1 ये -1। कॉस में भी यही हो गया, ये 0 हो गया, ये पाई/2 हो गया, ये पाई हो गया, 3 पाई/2 हो गया, और फिर घूम के 2 पाई पहुंच गए, लाइक दिस। इसमें क्या ध्यान रखिएगा, ये 1 ये -1 ये 0 ये 0। क्लियर? आपका क्या है 3 पाई/2 साइन का, देखो बेटा 270 क्या वैल्यू -1 रख दीजिए। साइन 0 क्या है आपका 0 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए -a। तो देखिए एक कास ओमेगा टी डी टी की वैल्यू -a आएगी, कब? जब लिमिट 0 से 3 पाई/2 ओमेगा हुआ। तो इतनी चीज अगर आपको सीखनी है, समझनी है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एम आई राइट? आइए हम आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ दे दें, घर जाके आप कीजिएगा। घर क्या, घर ही में तो बैठते हो। 0 से लेके पाई साइन टी इंटू डी टी कर दीजिएगा। एक सवाल ये कीजिएगा जाके, दूसरा इसी का काउंटर पार्ट ले लीजिए, कॉस टी इक्वल टू 0 से पाई डी टी कर लीजिएगा, इसका आंसर निकालिएगा। और एक सवाल चाहे और लगा लीजिएगा, पाई/2 से पाई साइन टी डी टी, है राइट? और इसी का काउंटर पार्ट अगर आप करना चाहें तो ए ओमेगा कास ओमेगा डी टी को भी कर सकते हैं। तो दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई खासियत खुसूसियत नहीं होती है, जो आप करते हैं वैसे ही आपका होता है, केवल आपको लिमिट रखनी हो जाती है। हमने आपको इंटीग्रेशन पार्ट 2 में सिखा ही दिया था टी के फंक्शंस को लिमिट रखना। यहाँ तीसरे में आपने सीखा था साइन कॉस एक्सपोनेंशियल और 1/t को लिमिट नहीं रखी थी, आज आपने लिमिट भी रखना सीख लिया है।
हाँ, एक चीज़ आपने यहाँ पे ये सीखी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साइन और कॉस की वैल्यू कैसे वेरी करती है। टिग्नामेंट्रिक में जब लेंगे टिग्नामेंट्री फॉर नीट तो उसमें और डिटेल में जाएंगे, आपको नुक्ते सिखाएंगे आफ्टर स्कूल गो टू सिनेमा। फिलहाल ये साइन थीटा कॉस थीटा के लिए ये दो फिगर आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दो फिगर आपके कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। आगे चले, आपने एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस लिया, उसको आपने इंटीग्रेट किया, उसकी लिमिट लगाई, उसकी वैल्यू देखी, फिर हमने तीन छोटे छोटे सवाल दिए। उम्मीद है कि ये आप करेंगे। इनके उत्तर आप कमेंट्स में दीजिएगा, हम देखेंगे। कोई दिक्कत होगी तो हम आपको फिर सॉल्व कर देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना, अगले लेक्चर्स के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद।